हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज से हम एमपी बोर्ड कक्षा 12 सामान्य हिंदी मकरंद के सभी पाठों के प्रश्नों के उत्तर बताएंगे, जिसे आप या तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं या वीडियो डाउनलोड करके भी इसे पढ़ सकते हैं। तो पहला पाठ है सूर के बालकृष्ण, जिसके रचयिता है भक्त कवि सूरदास जी। पहला प्रश्न है उसका, बालक कृष्ण वृंदावन जाने को लालायत क्यों है। इसका उत्तर है, भक्त शिरोमणि सूरदास ने कहा है कि बालक श्री कृष्ण वृंदावन जाने के लिए बहुत ही लालायत हैं, क्योंकि वे ग्वाल वालों के साथ गाय चराने जंगल में जाना चाहते थे और वहाँ के सुंदर सुंदर दृश्य देखना चाहते हैं तथा वृंदावन में विभिन्न प्रकार के मिलने वाले रुचिकर मधुर फल अपने हाथ से तोड़कर खाना चाहते थे। इसलिए वे वृंदावन जाने के लिए लालायित थे। दूसरा प्रश्न है, गौचारण हेतु जाने के लिए कृष्ण क्या तर्क देते हैं। इसका उत्तर है, यशोदा के समझाने पर बालक कृष्ण वन जाने के लिए कहते हुए निम्न तर्क देते हैं कि मुझे जंगल में भूख और प्यास बिल्कुल भी नहीं सताएगी और दोपहर के समय धूप भी नहीं लगेगी तथा मैं वृंदावन में आसानी से पथरीले रास्ते पर ग्वाल बालों के साथ गाय चराते हुए सुबह से लेकर शाम तक बिना किसी परेशानी के रह सकता हूँ। प्रश्न तीसरा, यशोदा अपने आप को कृष्ण की दाई क्यों कहती है। इसका उत्तर है, सूरदास जी ने माँ यशोदा के वात्सल्य भाव को व्यक्त किया है और कहा है कि यशोदा ने श्री कृष्ण को जन्म नहीं दिया है, केवल उसका पालन पोषण ही किया है, परंतु वह श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती है। यह जानकर अत्यधिक दुखी है कि जन्म देने वाली माता तो देवकी है, उन्होंने केवल उसका पालन पोषण ही किया है, इसलिए वह स्वयं को कृष्ण की दाई कह रही हैं। द्विगुत्रीय प्रश्न, माँ यशोदा ने कृष्ण को वन की क्या क्या कठिनाइयाँ बताईं। इसका उत्तर है कि भक्त शिरोमणि सूरदास ने माँ यशोदा के वात्सल्य भाव को व्यक्त करते हुए कहा है कि माँ यशोदा श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हैं, उन्हें वन में नहीं जाने देना चाहती हैं। श्री कृष्ण वन जाने की हट करते हैं तो वह उन्हें समझाते हुए वन की निम्न कठिनाइयाँ बताती हैं। माँ यशोदा कहती हैं कि तुम्हारे पाँव सुंदर और सुकोमल हैं तथा छोटे छोटे हैं, तुम जंगल के ऊंचे नीचे पथरीले रास्ते पर कैसे चलोगे। ग्वाल वाल अपनी गायों को लेकर प्रातः होते ही वन में चले जाते हैं और शाम होने पर ही जंगल से लौटकर आते हैं, तुम इतनी देर वहाँ भूखे प्यासे कैसे रहोगे। 3. माँ यशोदा चिंता करते हुए कहती हैं कि तेज जंगल में तेज धूप के कारण कमल के समान सुंदर तुम्हारा कोमल शरीर मुरझा जाएगा। प्रश्न दूसरा, बालक कृष्ण को देखकर माता यशोदा के हृदय में कौन कौन सी अभिलाषाएं जागती हैं। इसका उत्तर है, कृष्ण भक्त सूरदास ने माँ यशोदा के मातृत्व प्रेम को वर्णित किया है और कहा है कि माँ यशोदा बालक श्री कृष्ण को देखकर अपने मन में कई अभिलाषा करती हैं, जैसे बाल कृष्ण कब घुटनों के बल चलेंगे। दूसरा, बालक कृष्ण के मुंह में दूध के दांत कब दिखाई देंगे और कब वे तोतले मुंह से नंद को बाबा और मुझे माँ कहकर पुकारेंगे। तीसरा, बालक कृष्ण कब उनका आंचल पकड़कर किसी वस्तु को लेने के लिए बाल हट करेंगे और उनसे झगड़ेंगे। चौथा, बालक कृष्ण कब अपने छोटे छोटे हाथों से थोड़ा थोड़ा खाकर अपने मुंह को भरेंगे। पांचवा बिंदु है, बाल कृष्ण कब सभी के दुखों को दूर करने वाली अपनी मधुर हंसी बिखेरेंगे। ये सभी कामनाएं माँ यशोदा के हृदय में जागती हैं। तीसरा प्रश्न है, यशोदा ने देवकी को क्या संदेशा भेजा। इसका उत्तर है,
कृष्ण भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के मथुरा प्रसंग में कहा गया है कि यशोदा उद्धव के माध्यम से देवकी को यह संदेशा भेजती हैं कि तुम कृष्ण की जन्म देने वाली माता हो। मैं तो केवल उसका पालन पोषण करने वाली धाय ही हूँ। तुम अपने कृष्ण के बारे में और उसकी आदतों के संबंध में अच्छी तरह जानती होगी। माँ को उसके बच्चे के बारे में कुछ भी बताना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। लेकिन फिर भी मैं तुमसे ये विनती करती हूँ कि तुम कृष्ण पर दया और ममता बनाए रखना। यह मैं जानती हूँ कि तुम कृष्ण की सभी रुचियों आदतों को अच्छी तरह जानती होगी, फिर भी मुझसे कहे बिना रहा नहीं जाता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्रातःकाल होते ही मेरे लाडले कृष्ण को माखन रोटी खाना बहुत ही अच्छा लगता है। उन्हें नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तेल, उपटन और गर्म पानी देखकर वह दूर भाग जाते हैं और विभिन्न प्रकार से मनाने पर, उनकी मांगे पूरी करने पर ही वह नहाते हैं। इसलिए उन पर गुस्सा मत करना, उनकी सभी मांगों को पूरा कर देना। उद्धव देवकी से कहना कि मुझे यही चिंता दिन रात सताती रहती है कि मेरा पुत्र कृष्ण बहुत ही संकोची स्वभाव का है। वह अपनी इच्छाओं को नहीं कहेगा और अपने मुख से कुछ भी नहीं कहेगा। यही चिंता मुझे दिन रात सत रहती है, जिसके कारण मुझे नींद नहीं आती है और ना ही चैन पड़ता है। इसलिए तुम देवकी कृष्ण की सभी रुचियों और आदतों का ध्यान रखना। भाव विस्तार। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो ध्याय तिहारे सुत की, मया करत ही रहो। यद्यपि टेप तुम जानत उनकी, तहु मोहे कही आवे। प्रात होत मेरे लाड लड़ेते, माखन रोटी भाव। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश भक्तकालीन कवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के मथुरा गमन प्रसंग से लिया गया है, जिसमें उद्धव जब वृंदावन से मथुरा वापस जाते समय यशोदा से मिलने जाते हैं तो यशोदा उन्हें देवकी के नाम का संदेश भेजती हैं। यशोदा उद्धव से कहती हैं। व्याख्या। हे उद्धव अर्थात हे रायगीर, कृष्ण की जननी देवकी को मेरा ये संदेशा देना कि मैं तो कृष्ण की केवल पालन पोषण करने वाली धाय मात्र हूँ। कृष्ण की वास्तविक माता तो तुम ही हो। बच्चे के संबंध में उसकी माँ से धाय माँ कुछ कहे ये उचित नहीं लगता है, परंतु फिर भी मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम मेरे कृष्ण पर अपनी ममता और प्रेम बनाए रखना, अर्थात उसके प्रति क्रोध मत करना और कठोरता का व्यवहार मत करना। यद्यपि मैं जानती हूँ कि तुम कृष्ण की रुचियों आदतों के बारे में भली भांति परिचित हो, परंतु फिर भी मुझसे रहा नहीं जाता। इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्रातःकाली मेरे लाडले कृष्ण को माखन रोटी खाना बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए तुम मेरे कृष्ण को सुबह सुबह माखन रोटी खाने के लिए नाश्ते में देना। काव्य सौंदर्य। पहला बिंदु, यशोदा के मातृ प्रेम का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। दूसरा, लाल लड़ेते में अनुप्रास अलंकार है। तीसरा, इस पद्यांश में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा अनुशीलन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन समानार्थी शब्द लिखिए। पग का समानार्थी शब्द पैर, पाद, चरण। कमल के हैं राजीव, जलज, पंकज। जननी के माता, माँ, अम्बा। गगन के आकाश, नभ, अंबर। दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है बाल बाल बचना, इसका अर्थ है साफ बचना। दूसरा मुहावरा है सर धुनना,
इसका अर्थ है दुख अथवा पश्चाताप के कारण सर पीटना। तीसरा मुहावरा है कान का कच्चा, किसी भी बात पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेना। चौथा मुहावरा है नाक में दम करना, इसका अर्थ है बहुत परेशान करना। पांचवा मुहावरा है मुंह की खाना, जिसका अर्थ है बुरी तरह हारना। छठा मुहावरा है पेट में चूहे दौड़ना, जिसका अर्थ है बहुत भूख लगना। और पांचवा मुहावरा है पांचों उंगलियां घी में होना, जिसका अर्थ है अत्यधिक लाभ होना। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों को छांटिए। तत्सम शब्द हैं मुख, जननी, कमल, पथिक। तद्भव है दांत, दूध, घर, साँझ। देशज हैं तनक, गैया, टेव, जनी। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कनक स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। इसके अतिरिक्त यदि आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो वो भी अवश्य लिखिए। धन्यवाद।